फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया है ये तो सब जानते हैं। करोड़ों की कमाई, हर तरफ तारीफें। लेकिन सच कहूं तो फिल्म से भी ज्यादा बवाल मचा हुआ है उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर। जी हाँ, एक ऐसा सीन जिसने फैंस के बीच एक बिल्कुल नई बहस ही छेड़ दी है। अब सोचिए, जो लोग फिल्म खत्म होते ही थिएटर से बाहर निकल गए, उन्होंने कितना कुछ मिस कर दिया, क्योंकि उनके लिए फिल्म खत्म हो गई। पर असली कहानी तो क्रेडिट्स के बाद शुरू हुई, जहां मेकर्स ने एक बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रखा था। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं, देखते हैं कि उस पोस्ट क्रेडिट सीन में आखिर था क्या जिसने इंटरनेट पर सचमुच आग लगा दी है। तो सवाल वही है कि जो लोग जल्दी चले गए, उन्होंने असल में खोया क्या? उन्होंने कहानी का वो टुकड़ा खो दिया जो पूरी फिल्म देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो ठीक है, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। बात करते हैं उस सीन की और जानते हैं कि जसरत सिंह की बैक स्टोरी में हमें क्या दिखाया गया। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, स्क्रीन पर एक जबरदस्त इंटेंस सीन शुरू होता है। ये सीन हमें रणवीर सिंह के किरदार जसरत सिंह की बैक स्टोरी में ले जाता है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ सान्याल साहब, जिन्हें आर माधवन ने प्ले किया है, वो जसरत को एक सीक्रेट मिशन के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। पर रुकिए, ये कोई नॉर्मल रिक्रूटमेंट सीन नहीं था। नहीं, ये एक खतरनाक एजेंट के बनने की कहानी थी। ये सीन हमें दिखाता है कि आखिर जसरत सिंह इतना डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल बना कैसे। सान्याल साहब को जसरत में वो रॉ एनर्जी और हिम्मत दिख जाती है जो इस मिशन के लिए जरूरी थी। फिर शुरू होती है ट्रेनिंग, और क्या ट्रेनिंग दिखाई है। जसरत को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से तोड़ा जाता है, और इस ट्रेनिंग के बाद जो जसरत बाहर निकलता है वो एक बिल्कुल नया इंसान है, एकदम रॉ और रफ लुक में। और फिर उसे सीधा मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो इस सीन ने हमें सिर्फ जसरत की बैक स्टोरी ही नहीं दिखाई, बल्कि फिल्म के फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी। सीन के बिल्कुल आखिरी शॉट ने एक बात पानी की तरह साफ कर दी और उन सभी फैंस को जवाब दे दिया जिन्हें लग रहा था कि यार कहानी अधूरी रह गई। मेकर्स ने स्क्रीन पर साफ साफ लिख दिया कि असली मजा, जो फाइनल शोडाउन है, वो चैप्टर 2 में होगा। मतलब सीक्वल कंफर्म्ड। ये फैंस के लिए एक बहुत बड़ा चलो शुक्र है वाला मोमेंट था। लेकिन बात सिर्फ चैप्टर 2 के कंफर्मेशन पर खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू हुआ, जब तेज नजर वाले फैंस ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अरे, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी तो अब शुरू हुई है। इंटरनेट के जासूसों ने दो ऐसी कमाल की डिटेल्स पकड़ी हैं जिसने पूरी कहानी को एक नया ही एंगल दे दिया है। पहला सुराग, रणवीर के किरदार की डायरी। उस डायरी में एक नाम था जिसने सोशल मीडिया पर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। डायरी में लिखा था बड़े साहब। अब ये बड़े साहब कौन है? बस ये सवाल उठते ही इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। लोग तरह तरह के अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये एक मिस्ट्री ही है। और अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े सुराग पर। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग में एक और सुपरहिट फिल्म की घंटी बज गई। धुरंधर में रणवीर सिंह के किरदार का असली नाम है जसकीरत सिंह रांगी। अब इस नाम को जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में कीर्ति कुल्हारी अपने शहीद पति का नाम भी कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी ही बताती हैं। सेम नाम। उरी का ये डायलॉग याद आया। जैसे धुरंधर में ये नाम सामने आया, फैंस ने फौरन इन दोनों फिल्मों के बीच कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया। बस इसी एक नाम के कनेक्शन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या ये दोनों किरदार एक ही हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या डायरेक्टर्स मिलकर कोई बहुत बड़ी कहानी बना रहे हैं? और बस यहीं से जन्म होता है उस सबसे बड़ी फैन थ्योरी का, जो इन सारे सुरागों को एक धागे में पिरोती है। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स होता क्या है? अरे आसान भाषा में समझिए। ये फिल्मों की एक ऐसी सीरीज होती है जो एक ही दुनिया में सेट होती हैं, जहां एक फिल्म का कैरेक्टर दूसरी फिल्म में आ सकता है। कहानियां एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। ये दर्शकों को एक बड़ी लंबी कहानी का हिस्सा बनने का मौका देती हैं। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। फैंस का मानना है कि उरी और धुरंधर एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं। और तो और, कुछ लोग इसमें आर्टिकल 370 जैसी पॉलिटिकल थ्रिलर को भी जोड़ रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि इन सभी फिल्मों का टोन, थीम और फील काफी मिलता जुलता है। ये सारे सुराग,
ये सारी कड़ियाँ इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद ये सभी फिल्में एक बहुत बड़ी इंटरकनेक्टेड कहानी का हिस्सा हैं। मेकर्स ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन ये डॉट्स कनेक्ट होते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम एक नए इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत देख रहे हैं? क्या ये सच में हो रहा है? इसका पक्का जवाब तो शायद हमें धुरंधर चैप्टर 2 में ही मिलेगा। तब तक थ्योरीज का बाजार गर्म रहने वाला है।